वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इन प्रॉब्लम्स को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए सीखते हैं। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमने इसमें जो भी बच्चों क्वेश्चंस लिखा है, ये बच्चों क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो आइए देखते हैं। मैंने बच्चों पिछले वीडियो में मैंने HK दास के मैंने क्वेश्चंस कराया था और उससे पहले मैंने इसके बारे में मैंने बताया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से, ठीक है। और बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से ही होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, देखिए dy अपॉन डी एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू कितना है बच्चों, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है बच्चों। तो इसका जो बच्चों आंसर आ रहा है सेक वाई इक्वल टू कितना, -2 cos x प्लस कितना बच्चों सी, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बच्चों, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपसे बोला भी था बच्चों, यदि कोई आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सबसे पहले आप लिखेंगे। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ना, आप उसको सबसे पहले लिखिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। देखिए क्या दिया है, dy अपॉन डी एक्स इंटू कितना बच्चों, टेन वाई इक्वल टू क्या है बच्चों, सेक एक्स प्लस वाई, सॉरी साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसमें सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शंस हैं यानी राइट हैंड साइड में बच्चों, ठीक है। और इधर जो बच्चों हैं यानी dy अपॉन डी एक्स है इंटू टेन वाई है। तो यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम लोग करते क्या थे बताइए। मैंने बताया था x की दुनिया एक तरफ एंड y की दुनिया एक तरफ। कहने का मीन्स ये है, जितने भी dx के यानी वेरिएबल होंगे बच्चों, x के जो टर्म्स होंगे ना, हम dx के साथ शिफ्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों जो dy यानी y के जो टर्म्स होंगे, हम dy के साथ क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ मैं इसको बच्चों अलग कर सकता हूँ। देखिए आप लिख सकते हैं टेन वाई, आप पहले लिखिए टेन वाई इंटू कितना बच्चों, dy अपॉन डी एक्स। अब बच्चों एक चीज़ ये बताइए आप, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस कितना बच्चों, साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगर बच्चों मैं इसका आपसे फॉर्मूला पूछूं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का, तो बच्चों आप क्या बता सकते हैं, बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का पता है कि नहीं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है ना। इसके बाद साइन ए माइनस बी का पता है कि नहीं, माइनस हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर बच्चे दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो यही फॉर्मूला आएगा निकल के, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा बता दीजिए जल्दी से, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है बच्चों, ये आएगा फॉर्मूला निकल के, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक। तो बच्चों अगर आप यहाँ साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ साइन ए माइनस बी का लगा दीजिए। जब दोनों को यानी फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसमें कुछ पद कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका साइन ए कॉस बी बचेगा प्लस साइन ए कॉस बी वहाँ भी बचेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 टाइम्स आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो यहाँ पे बच्चों आप बताइए यहाँ पे क्या आने वाला है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों,
2 sin x लिख सकता हूँ, 2 sin x इंटू कितना बच्चों cos y लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखिए जो फंक्शंस बच्चों आए हैं f ऑफ x कामा y में है कि नहीं, ये जो फंक्शंस हैं बच्चों देखिए x कामा y में है कि नहीं, ये चीज़ एक ही चीज़ है यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो बच्चों मैंने बताया था कि हम x वाले टर्म्स dx के साथ शिफ्ट करते हैं एंड y वाले जितने भी टर्म्स होते हैं हम dy के साथ क्या करते हैं बच्चों, शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको बच्चों देखिए ये जो y है ना आप इसके साथ शिफ्ट करिए और जो ये dx है ना आप इसके साथ शिफ्ट करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो देखिए यानी मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, tan y इंटू डी वाई अपॉन बच्चों क्या लिखूंगा, cos y। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा बताइए, 2 sin x इंटू कितना बच्चों dx, ये होगा ना। अब बच्चों ये बताइए अगर मैं आपसे पूछूं 1 अपॉन cos y क्या होता है, 1 अपॉन cos y क्या होगा, sec y। यानी कहने का मीन्स sec x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन cos x, ये होता है ना। तो यानी 1 अपॉन cos y को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec y लिख सकते हैं कि नहीं, sec y इंटू कितना बच्चों tan y इंटू कितना बच्चों dy। अब बच्चों यहाँ पे क्या है 2 sin x इंटू कितना बच्चों dx। अब बच्चों इस फंक्शंस में देखिए जो आपके वेरिएबल हैं यानी dx के साथ x टर्म हो गया एंड y के साथ y वाले टर्म्स हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑन इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं, या बच्चों देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, या ऑन इंटीग्रेशन लिखिए। ठीक है, आप लिख दीजिए ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन। ठीक, तो बच्चों जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, sec y इंटू कितना बच्चों tan y इंटू कितना dy। यहाँ पे क्या मिला 2 sin x इंटू कितना बच्चों dx। अब ये बताइए बच्चों यहाँ पे sec x tan x, तो sec x tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, sec x होगा और वहाँ पे 2 कांस्टेंट हैं, sin x क्या होता है बच्चों माइनस cos x। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, यानी मैं लिख सकता हूँ बच्चों sec y लिख सकता हूँ इक्वल टू, यहाँ बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी मैं 2 टाइम्स 2 cos यानी माइनस 2 cos x और प्लस कितना बच्चों c। तो ये आपका बच्चों क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यानी sec y माइनस 2 cos x प्लस c माइनस 2 cos x प्लस c। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस अगर आप बच्चों अच्छे ढंग से लगाएंगे ना तो आपके क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगाइए, किसी भी प्रकार का एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप प्रेम से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व होगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको इंटरेस्ट भी बढ़ता चलेगा। आप जितने अच्छे क्वेश्चंस करोगे ना आपके उतने ही डाउट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, तो चलिए आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए और हम क्वेश्चन 1 जो है बच्चों अब मैं रब करूँगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह आप क्वेश्चन को लगाइए। ठीक, और हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर बच्चों मैं आपके लिए इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं वीडियो बना कर प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा हेल्प करें ज़रूर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब हम 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा बताइए। सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखूंगा ना। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए ना, तो लिखते हैं सॉल्यूशन पहले लिख दीजिए सॉल्यूशन। ठीक,
तो सॉल्यूशन बच्चों मैंने लिखा यानी क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, तो देखिए क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस कितना बच्चों, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू कितना बच्चों, डी वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का मैंने प्रोसेस बताया था, तो बच्चों उस प्रोसेस को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लीज़ आप उसको देखिए अच्छे से। तो देखिए ये जो बच्चों फंक्शंस है ना, देखिए ये किस फॉर्मेट में है, एम डी एक्स के फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है, एन डी वाई के फॉर्म में। और मैंने बच्चों यहाँ पे बताया भी था ये जो फंक्शंस होगा एफ ऑफ एक्स कामा वाई होगा इंटू कितना, डी एक्स, और यहाँ भी मैंने बताया था ये जी ऑफ एक्स कामा वाई होगा इंटू कितना बच्चों, डी वाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए उसी फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि x भी है y भी है। मैंने क्या बोला था वहाँ पे बताइए, मैंने बोला था कि या तो x को गायब करो या तो y को गायब करो, मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चंस में अगर बच्चों मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, यहाँ से बच्चों मैं क्या करूँ, x कॉमन ले लूँ। अगर बच्चों मैं x कॉमन लूँगा तो देखिए क्या आएगा, x वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखा, इसके बाद बच्चों dx लिख दिया। यहाँ बच्चों y कॉमन निकाल लीजिए y, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 1 इंटू कितना बच्चों डी वाई इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब बच्चों ये बताइए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी देखिए जो फंक्शन चल रहा है इसी में चल रहा है कि नहीं, है, बिल्कुल है। तो बच्चों ये बताइए अगर हम इन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा कि नहीं, मैंने बताया भी था, यानी डी एक्स के साथ बच्चों जितने भी एक्स के टर्म्स हैं आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, और वाई वाले बच्चों जितने भी टर्म्स हैं आप वाई के साथ क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ बताइए जल्दी से, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यानी मैं वेरिएबल को बच्चों मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा। शिफ्ट कैसे होता है, डी एक्स के साथ जितने भी एक्स वाले टर्म्स होते हैं बच्चों डी एक्स के साथ शिफ्ट कर दीजिए, इसके बाद वाई वाले टर्म जितने होते हैं डी वाई के साथ क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, एक्स है एक्स डी एक्स लिखो, पहले एक्स डी एक्स मैंने लिखा, चलिए ये वाला इसके साथ होगा शिफ्टिंग एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 1। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या मिला, y इंटू कितना बच्चों डी वाई, और ये वाला जो टर्म्स है इसके नीचे जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना बच्चों 0। ठीक है, अब बच्चों ये बताइए, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, देखिए dx के साथ जितने भी x के टर्म्स हैं बच्चों ये क्लियर हुए कि नहीं, आ गए। यहाँ भी देखिए dy के साथ y वाले टर्म्स ही हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, या इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, लिख देता हूँ ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा बच्चों, समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो बच्चों आप इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके, अब मैं रब करूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को, तो बच्चों आप बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करिए, कभी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, मैं 100% की गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें माइंड एकदम आपका फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, पानी पी लिया करो या यानी वाटर। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर आपको नींद भी आती होगी ना तो इस तरह के जब क्वेश्चंस लगाओगे सॉल्व हो जाएगा तो आपको और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट बढ़ाइए, मैथमेटिक्स कम से कम आपको कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, कम से कम आप 3 आवर्स या 4 आवर्स कंटिन्यूटी करिए इसके लिए, अगर अच्छे से पकड़ बनाना हो तो। अगर पकड़ नहीं बनाना है तो आपके लिए 2 घंटे मैक्सिमम बहुत हैं। ठीक है, तो कम से कम अगर आपको मैथ्स अच्छे से सीखना है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इसमें वर्क हार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको मेहनत भी कराऊंगा, लेकिन आपको वीडियो मेरा पूरा देखना पड़ेगा। आप वीडियो देखिए सभी,
और जितने भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों ना, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हैं। बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको इतना यहाँ प्रॉब्लम में सॉल्व करा दूंगा, आएगा तो कहाँ से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से चेंज अगर हो गए हैं तो ओनली वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, यानी dy/dx के फॉर्म अगर नहीं दिया है तो हो सकता है ds/dt के फॉर्म हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चों, एग्जामिनर यही तो करता है और तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उनको स्टूडेंट को बच्चों फंसाना होता है कि अगर मैंने वेरिएबल चेंज करके दे दिया, अरे सर तो ये इन्होंने पढ़ाया ही नहीं ऐसा, कहने मतलब सिर्फ dy/dx ही पढ़ाए हैं, dy/dx ही पढ़ाए हैं, ds/dt कभी पढ़ाया ही नहीं है। आपका मेथड बच्चों जो है ना वही है, आप उसी मेथड से करेंगे जो मैं मेथड बता रहा हूँ। आपको कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करना, वही मेथड आप अप्लाई करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल चेंज भले ही हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों। तो देखिए x dx अपॉन कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 प्लस कितना बच्चों, यहाँ भी इंटीग्रेशन सिंबल लगाइए, y इंटू डी वाई अपॉन कितना बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना बच्चों 0। मैंने इंटीग्रेशन किया। अब बच्चों ये बताइए आप, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए बताइए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप इसको t मत मानना, इसको t नहीं मानेंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ, आप t नहीं मानेंगे इस तरह अगर फंक्शन मिल जाए। देखिए नीचे का आप डिफरेंशिएशन करिए, यानी जो फंक्शंस यानी डिनोमिनेटर में है बच्चों, आप उसका क्या करेंगे, आप उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करिए। ऊपर मुझे वही चीज़ मिलना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा, और 1 का क्या होगा बच्चों 0। तो लेकिन यहाँ पे तो क्या है x है। अगर बच्चों मैं क्या कर लूँ, यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लूँ और 2 से क्या करूँ बच्चों डिवाइड कर लूँ, अब बताइए होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों 2x, और प्लस 1 का क्या होगा बच्चों 0। यानी अगर मैं बच्चों यानी हर का बच्चों जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा मुझे एंस वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी देखिए सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ भी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा और 1 यानी 2 का डिवाइड करूंगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यदि कोई फंक्शंस हैं f(x) और मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मुझे क्या मिला f'(x). ठीक है, अगर बच्चों नहीं मिल रहा है फिर आप बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है क्या करेंगे हम बनाएंगे। f(x) का मैंने अवकलन किया तो क्या मिल गया f'(x). तो बच्चा जो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या होता है बताइए, log f(x). बार बार मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। ठीक, अब बच्चों ये बताइए, तो ये मेथड ज़्यादा बेटर होगा कि मैं t मान के करूँ, आप सोच के बताइएगा। ठीक है, ये मेथड आपका देखिए अब सिंपल हो जाएगा। मुझे लिखना क्या है, log f(x) लिखना है, यानी नीचे वाली जो वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ, 1/2 मैंने लिखा, log क्या लिख सकता हूँ x² + 1। ठीक, प्लस 1/2 है, 1/2 कितना मैं लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ यानी log y² + 1। ठीक है, अब बताइए कांस्टेंट में क्या चलेगा। देखिए मुझे आंसर क्या लाना है। ठीक है, x² + 1 इंटू y² + 1 इक्वल टू कितना बच्चों c लाना है। अब बच्चों एक चीज़ ये ध्यान देना, अगर मैंने log c लिख दिया, ठीक है, मैंने क्या लिखा log c लिखा, तो हो सकता है आपका ये आंसर ना आए। ठीक है, लेकिन अगर मैं लाना चाहूँ तो आंसर ला सकता हूँ, चाहे मैं केवल c लिख दूँ, चाहे मैं log c डालूँ, या मैं एक मेथड यूज़ और कर सकता हूँ। देखिए मैं कौन सा मेथड यूज़ करने वाला हूँ। 1/2 log x² + 1 है, 1/2 log y² + 1 है, तो मैं बच्चों जो कांस्टेंट पर जोड़ने वाला हूँ 1/log c जोड़ूंगा। ठीक है, ये मैं जोड़ने वाला हूँ। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, मैंने बताया था अगर आप सी के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। आप वही क्वेश्चन यानी बार बार रिपीट करोगे, हो सकता है आपका आंसर न मिले। ठीक है बच्चों, तो आपका जो प्रोसेस है ना वो सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, आपका आंसर कुछ भी आए। ठीक, तो देखिए अब बच्चों हम इसको रब कर देते हैं। ठीक, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब देखिए यहाँ पे अगर बच्चों मैं क्या करूँ, 1/2 है, देखिए 1/2 1/2 1/2। अगर बच्चों मैं कॉमन लूँगा तो कैंसिल होगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसलिए लिख लेता हूँ log x² प्लस 1 प्लस कितना log y² प्लस 1 इक्वल टू कितना बच्चों log c लिखा। ठीक, अब बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था बच्चों, आप इस तरह तो समझ सकते हैं log m प्लस कितना log n क्या होता है log mn। आप एग्ज़ामिनर को ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप दिखाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपके एग्ज़ामिनर जो है ना नंबर काट लेगा। आपको जो आप मेथड यूज़ करेंगे, जो भी आप मेथड यूज़ करेंगे, जो भी फॉर्मूले यूज़ करेंगे, आपको उसे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हाँ मैंने ये चीज़ यूज़ किया है। तब आप उससे पूछिएगा क्या मेरे नंबर कट सकते हैं, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, कई स्टूडेंट होते हैं सारे मेथड अप्लाई करते जाते हैं लेकिन उसकी कंडीशन नहीं लिखते हैं, तो उसके मार्क्स क्या होते हैं बच्चों, यानी एग्ज़ामिनर कट कर लेता है। ठीक, तो आप इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक बिल्कुल मत करिए, आपको लिखना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स लाना हो तो। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, log m इंटू एन लिख सकता हूँ कि नहीं, x² प्लस 1 फिर इंटू कितना लिखूँगा बच्चों y² प्लस 1 इक्वल टू कितना बच्चों log c। ठीक है, अब बताइए log से log कैंसिल कर दूँ, बताइए जल्दी से, log से log कैंसिल कर दूँ, log से log कैंसिल कर दूँ, मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ बच्चों log से log, ऐसे log से log कैंसिल बिल्कुल मत करना। ठीक है, एंटी लॉग लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है। अगर बच्चों मैं एंटी लॉग लूँगा ना तो आप लिखना मत इसको, ठीक है, लिखना भी मत, नहीं तो वहाँ भी नंबर काट लेगा एग्जामिनर। एंटी लॉग एंड लॉग ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं बच्चों, ये कैंसिल ही करते हैं। जैसे मैंने बताया था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, इन्वर्स होते हैं, वहाँ भी क्या करते हैं, ये कैंसिल आउट ही करते हैं। और ऐसे मैंने बताया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव का भी कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ बच्चों लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो मिलेगा क्या, x² प्लस 1 इंटू कितना बच्चों y² प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना बच्चों c। तो ये बच्चों आपका क्या होगा, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए वही आंसर है कि नहीं। तो इस तरह बच्चों क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो आप बच्चों क्वेश्चंस को नोट करिए वीडियो पॉज करके। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 बताएंगे, और ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। देखिए अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, अगर बच्चों देखिए, अगर मेरा कोई लेक्चर्स बड़ा हो रहा है, ठीक है, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स, ठीक है, तो आप उन लेक्चर को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, आप लोग रियली बताएं ना, आप लोग सही से वीडियो देखते नहीं हो, अगर जो देखेगा उसी को बेनिफिट मिलेगा, नहीं देखोगे बिल्कुल डाउट्स कभी भी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो आइंदा ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करना। ठीक, तो देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन यानी 3। आप बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख देंगे। चलिए जो भी दिया है y माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, चलिए इक्वल टू a y² प्लस डी वाई अपॉन कितना बच्चों dx। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों मैं जब सॉल्व करूंगा, यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है और इधर भी देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इन्हें सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स सबसे अलग करिए। ठीक है, क्योंकि बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, 2 बार डी वाई बटे डी एक्स आया है, तो आप सबसे पहले
ये जो ब्रैकेट्स लगा है ना, आप इसको ओपन करेंगे, तो आप ओपन करिए, देखिए क्या मिलेगा, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या होगा बच्चों, ए वाई स्क्वायर प्लस मैंने लिखा a इंटू डी वाई अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स। अब देखिए ये वाला जो फंक्शंस है बच्चों, आप इधर शिफ्ट करिए, शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर बच्चों मैं शिफ्ट करूँगा उधर तो ये प्लस होगा, तो देखिए यहाँ क्या मिला, y माइनस ये ए वाई स्क्वायर है, आप इसको इधर लाइए लेफ्ट की तरफ, यानी ए वाई स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए इसको आप उधर ले जाइए तो क्या मिलेगा, ये प्लस होगा कि नहीं, प्लस होगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस a इंटू डी वाई अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये y में है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों मैं डी वाई बटे डी एक्स क्या करूँगा, कॉमन लूँगा, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स। ये क्लियर है। अब बताइए मैंने यहाँ आपको बोला क्या था, मैंने बोला था y वाले डी वाई के पास पहुँचेंगे और डी एक्स जो है x वाले पहुँचेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ, अब बताइए, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यानी चरों का पृथक्करण, यानी इसमें जितने भी चर हैं अब बच्चों हम इनका क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे, यानी अलग अलग करेंगे, ठीक है, यानी सेपरेट करेंगे, ठीक। तो देखिए सेपरेट कैसे होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी वाई मैंने लिखा, ठीक। अब देखिए ये वाई वाले जो टर्म्स हैं ना, आप इसको उधर ले जाइए, ले जा सकते हैं, तो इसके बच्चों डिवाइड में आएगा कि नहीं, y माइनस ए वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, dx लिख सकता हूँ, dx मैंने लिख दिया। अब ये जो देखिए dx इधर भेजेंगे तो ये इसके डिवाइड में आएगा, तो यानी x प्लस ए होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर बच्चों मैं बात करूँ यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं यहाँ पे y कॉमन निकाल सकता हूँ, y मैंने कॉमन लिया, तो यानी 1 माइनस ए वाई मिलेगा, 1 माइनस ए वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन कितना बच्चों, x प्लस ए, ये हो गया, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब बात देखिए यहाँ पे, अब इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप सोच के बताइए, और वीडियो पॉज करके इसको सबसे पहले नोट करिए, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे, नोट करिए, ठीक। और मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, क्योंकि अब देखिए मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक। देखिए बच्चों अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँगा, देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ई। अब बताइए यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, आन इंटीग्रेशन, चलिए मैं लिख देता हूँ आन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है बच्चों, ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पार्शियल होगा, क्या होगा, पार्शियल। तो यानी पार्शियल फ्रैक्शंस आपने बच्चों पढ़ा होगा 12th क्लास में, यानी पार्शियल का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। देखिए जो यहाँ पे बच्चों जो फंक्शंस होते थे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे फंक्शंस होंगे, यानी y मैं लिखता 1 माइनस ए वाई इक्वल टू, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या करता, a अपॉन वाई लिखता प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई करता, ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई प्लस b इंटू वाई अपॉन y 1 माइनस ए वाई,
ठीक है। और बच्चों ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मिलता क्या था, a 1 माइनस ए वाई प्लस कितना बच्चों बी वाई। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते थे, y की वैल्यू कुछ रखते थे, या मैं a का मल्टीप्लिकेशन एंड b का मल्टीप्लिकेशन करके उसके कांस्टेंट कोफिशिएंट थे बच्चों क्या करें, कंपेयर कर लें, वहाँ से a एंड b की वैल्यू ज्ञात करते थे। ये प्रोसेस आप इंटर में करते थे, ये प्रोसेस आप क्या करते थे बच्चों, इंटर में करते थे। तो आप यही प्रोसेस स्टार्ट करोगे, बताइए। तो बच्चों कभी भी अगर आपके पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएं, अगर बच्चों लीनियर्स में हो, कभी भी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएं बच्चों और इस तरह के बच्चों लीनियर्स में हो, यानी लीनियर्स मतलब पावर्स क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन यानी पार्शियल इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, अब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। आप किसी भी तरह पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, मैं ये मेथड यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगा, और आप भी यूज़ मत करना, ठीक है। तो ये थोड़ा बच्चों लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आपके टाइम बिल्कुल खा जाएगा। जहाँ आपको क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना होगा वहाँ आपके टाइम्स यानी कम से कम 10 मिनट चले जाएंगे इसके चक्कर में, ठीक है। तो मैं आपको अब क्या बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। अगर बच्चों ट्रिक बताऊँगा, अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब देखिए, मैं ये बच्चों मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, यानी इसको रफ कर दिया, ठीक। अब बच्चों देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा, देखिए 1/y, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस ए वाई मैंने लिखा, ठीक। अब बच्चों देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ a की वैल्यू आएगी, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद ये वाली वैल्यू 1 माइनस ए वाई लिखूँगा, तो यहाँ क्या होता था, b होता था, और इसमें प्लस लगाते थे कि नहीं। अब मैं यहाँ पे नहीं लगाने वाला हूँ, ऐसे ही आप लिख के छोड़ देना, इतना तो कर सकते हो ना। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि बच्चों इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। और आपको इनको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग करते क्या हैं, ये जो फंक्शंस है ना, ये जो फंक्शंस हैं यानी यहाँ क्या है, y है, y लिख लो। और बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0 बनाऊँगा, इक्वल टू बच्चों मैं क्या बनाऊँगा, 0। और ये भी फंक्शंस है एक, इसको भी मैं 0 बनाऊँगी, यानी जितने भी फंक्शंस होंगे सबको आप क्या बनाओगे, 0, ठीक है। पहली कंडीशन में बच्चों मैंने y इक्वल टू 0 बनाया, अगर मैं y की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ यानी इसकी, तो मैंने 0 बनाया। अब बच्चों मैं y को क्या करूँगा, यहाँ छुपा लूँगा, y को मैंने क्या किया, छुपा लिया। अब बच्चों ये जो y है ना, अगर मैं y ऊपर होता तो मैं वहाँ पे कितना लिखता, 0, लेकिन नीचे y है बच्चों, तो y के स्थान पे आप क्या डालोगे, 0। तो बच्चों देखिए, जब 0 डालोगे ना तो a इंटू 0 तो कितना होगा, 0, यानी 1 माइनस 0 कितना बच्चों, 1 मिलेगा, यानी 1/1। तो बच्चों कितना आंसर आया, कितना आया बताइए जल्दी से, 1 आया कि नहीं, बोलिए, 1 आ गया। इसके बाद देखिए, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों देखिए मैं इसको बराबर 0 करूँगा, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, बताइए किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। देखिए यहाँ से ए वाई इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 1 मिलेगा, तो y की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी मिल जाएगी, 1/a, ठीक है, 1/a। अब बच्चों देखिए, मैंने इसको छुपाया, अब मैं y के स्थान पे बच्चों मैं क्या डालूंगा, 1/a डाल दूंगा, 1/a डाला तो यानी a ऊपर चला जाएगा, a ऊपर चला गया। अब बच्चों ये बताइए, जो वैल्यू आई ये प्लस में आई कि नेगेटिव आई, प्लस में आई है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लस। अगर बच्चों सपोज दैट ये नेगेटिव आया होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, नेगेटिव लगाता, क्लियर है। अब देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन हुआ कि नहीं, देखिए मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, देखिए कैसे।
अगर बच्चों मैं 1 माइनस ए वाई का 1 में गुणा करूँगा यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस ए वाई आएगा कि नहीं, 100% आएगा। y का a में गुणा करिए ए वाई, तो माइनस ए वाई और प्लस ए वाई कैंसिल होंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है। और ये जो नीचे बचेगा यानी वही बचेगा, यानी 1 अपॉन इतना। ठीक है बच्चों। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आप इस तरह आप बच्चों कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो आप इस तरह अगर आपको क्वेश्चन मिले पार्शियल फ्रैक्शंस का तो आप यही मेथड अप्लाई करना, आपके बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। तो देखिए मैंने इसका पार्शियल फ्रैक्शंस किया तो बच्चों कितना आया, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई। ठीक है बच्चों, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शंस हो गया। और इनटू बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई। ठीक, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शंस मैंने किया ना, इसका मैंने क्या किया बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शंस यानी किस माध्यम से किया, ट्रिक के माध्यम से। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना बच्चों, x प्लस ए। ठीक, अब बच्चों ये बताइए यहाँ पे जब मैं y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या मिलेगा बताइए, log y मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने आपको कुछ बताया था नियम, आप इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अगर देखिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी ये 0 होगा तो ये माइनस ए इंटू वाई का यानी 1 मिलेगा। तो बच्चों ये माइनस ए आ जा रहा है, तो आप इसमें से माइनस ए कॉमन ले लीजिए, उसके बाद हम उस पद में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो देखिए अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ इसमें से तो यहाँ पे माइनस आएगा, ए अपॉन कितना बच्चों, ए वाई माइनस 1 मिलेगा कि नहीं। मैंने क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा बताइए, सोच के बताइएगा क्यों ऐसा किया। क्योंकि बच्चों अब देखिए अब आप माइनस का मिस्टेक बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप गलती करेंगे भी ना तो गलती नहीं होगा इसमें, और वहाँ पे अगर करते हैं तो माइनस यानी डिवाइड होता, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ माइनस आता। कई बच्चे इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं, यानी यहाँ माइनस आना चाहे तो ये भूल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने क्यों ऐसे किया। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, किसी भी फंक्शंस का यानी जो बच्चों हर होगा, ठीक है, उसका अगर बच्चों मैं डिफरेंशिएशन करूँ ऊपर वाली वैल्यू मिल जाए, ऊपर वाली वैल्यू मिल जाए। देखिए ए वाई, देखिए ए वाई, ठीक है, यानी ए कांस्टेंट होगा, y का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, तो बच्चों यही मिलेगा ना, यानी ऊपर वाली वैल्यू मिल गई। तो इसका डिफरेंशिएशन के इसका बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, log f(x). तो बच्चों मैं यहाँ इसी प्रकार करूँगा। तो देखिए 1 अपॉन वाई का बच्चों क्या होगा बच्चों, log y होगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, log ए वाई माइनस 1, ए वाई माइनस 1। क्योंकि बच्चों देखिए अब यहाँ आप ए का डिवाइड मत करना, कई बच्चे यही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट में आ रहा है, लेकिन मैंने मेथड्स क्या बताया आप उस पर फोकस करिए। कैसे, क्योंकि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा मुझे ऊपर वही चीज़ मिल रही है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया मुझे ऊपर वही चीज़ मिल गई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log f(x) मैंने लिख दिया। अब बच्चों आगे बताइए क्या होगा, log x प्लस ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताइए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे log y माइनस log ए वाई माइनस 1, यानी log m माइनस log n। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, log m अपॉन n। तो चलिए लिखते हैं। अब बच्चों इसको तो मैं रब कर सकता हूँ ना, देखिए मैंने क्या लिखा, log y अपॉन ए वाई माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस ए। अब log से log क्या होंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, log से log क्या होंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप इसको नोट करिएगा। देखिए बच्चों आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से लगाइए, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस में मिस्टेक ज़रूर करोगे।
तो देखिए मैंने क्या लिखा, y अपॉन ए वाई माइनस 1 इक्वल टू बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस ए लिख सकता हूँ, और y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए वाई माइनस 1, ए वाई माइनस 1, ए वाई माइनस 1 इंटू कितना बच्चों मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दिया। देखिए जल्दी जल्दी मैंने क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेशंस किया और बच्चों मैंने कांस्टेंट पद जोड़ा ही नहीं। देखिए राइट हैंड साइड में मैंने कांस्टेंट पद जोड़ा है नहीं। तो आप देखिए ये लॉग में फॉर्मेट चल रहा था, तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग सी जोड़ते हैं। तो ये बच्चों किस में हो जाता बताइए, यानी m इंटू एन में ये सी बन जाता। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे निकल के क्या आता बताइए, यहाँ मैं क्या लिख सकता था, यानी x प्लस ए इंटू कितना बच्चों c। तो यानी y इक्वल टू मुझे मिला कितना, c x प्लस ए फिर अगेन ए वाई माइनस 1। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह के मिस्टेक, जैसे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ ना, इस तरह के मिस्टेक आप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आप कांस्टेंट पर जरूर जोड़ेंगे। राइट हैंड साइड में हम बच्चों आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, तो आप जोड़िए उसको, भूलिए मत। ठीक है, तो देखिए जो बच्चों इसका आंसर आ रहा है, देखिए y इक्वल टू कितना, c x प्लस ए वाई माइनस 1। तो यही तो है आंसर। ठीक है, ये देखिए आपका मैच कर गया। तो आप बच्चों आंसर देखिए जो भी आ रहा है, अगर आप क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का आंसर जब बच्चों आप मैच कराएंगे तो 100% मैच हो सकता है, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यानी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आंसर मैच होंगे। और आप अपना जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से लगाइए। ठीक है, जितना हो सके। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों 3 तक मैंने सॉल्व कराया। अब देखिए एक एक क्वेश्चन बच्चों देखिए इतना टाइम लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं। अब देखिए जल्दी से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर आप 4 बच्चों लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में बच्चों आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना इम्पॉर्टेंट है। 4 एंड 5 आप लगा सकते हो, जो मैंने मेथड्स बताए हैं। अगर इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट करिएगा। अब बच्चों मैं क्वेश्चंस आपको सबसे पहले, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगने वाला। देखिए बहुत आसान है, और इस क्वेश्चंस को बच्चों आप किसी बुक में देखना, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्या लिखा है, x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू कितना बच्चों, डी एक्स प्लस कितना, डी वाई। देखिए जो बच्चों ये क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चंस मैं अपने मेथड से बताऊंगा। आप बुक्स में देखेंगे जो भी मेथड्स होगा। ठीक है, आप उसको सॉल्व करिएगा। और इसी से रिलेटेड मैं आपको यानी आगे भी बच्चों इसके क्वेश्चंस कराऊंगा इसी तरह के। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और अगर ये क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, बहुत ही लेंदी लगाया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए कैसे होगा सिंपल। देखिए मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट। देखिए अब यहाँ पे dx है प्लस dy है, dx है प्लस कितना है, dy। अगर बच्चों ऐसा मिल जाए यानी dx प्लस dy, तो बच्चों इसको भी यानी x प्लस वाई वाले टर्म्स आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए इधर है x प्लस वाई, तो बच्चों आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या मिला, dx माइनस dy इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या मिला, dx प्लस कितना बच्चों, dy अपॉन x प्लस वाई, ये मैंने लिखा। अब बच्चों ये बताइए, अब मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, जैसे ही मैं इंटीग्रेशंस करूँगा, देखिए
अब यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशंस किया, तो बच्चों देखिए अब क्या आएगा, ध्यान से बताइएगा। तो देखिए जब बच्चों मैं इंटीग्रेशंस करूँगा, देखिए यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, dx माइनस डी वाई इक्वल टू कितना बच्चों, dx प्लस डी वाई अपॉन पे मैंने बच्चों इसको फशांदा किया तो क्या मिला, x प्लस वाई। अब बच्चों ये बताइए मैं इंटीग्रेशंस का गुणा करूँगा तो 1 इंटू डी एक्स मिलेगा कि नहीं, 1 इंटू डी एक्स मिलेगा। यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू डी वाई मिलेगा। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा बताइए, x होगा, y के रिस्पेक्ट में y होगा। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ देखिए बच्चों x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव यानी dx, इसका भी देखिए y का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, dy। ठीक है, कंफर्म है। मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया था, यदि कोई बच्चों फंक्शन f(x) हो उसका अवकलन करो ऊपर मिल जाए तो इसका बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log f(x) होता है। सर आपने कई बार बताया है, log f(x) होता है, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, तो देखिए x का आप डिफरेंशिएशन करिए dx मिलेगा, चलिए y का डिफरेंशिएशन करिए dy मिलेगा। अब बच्चों तो यानी इस तरह का फंक्शंस हुआ कि नहीं, देखिए f(x) का अवकलन करिए ऊपर वाली वैल्यू मिल जाए, तो मैंने x प्लस वाई का बच्चों जब अवकलन किया तो मुझे क्या मिला, dx प्लस कितना, dy। तो बच्चों मैं इसका जब इंटीग्रेशंस लिखूंगा क्या लिखूंगा बताइए, log x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो देखिए x प्लस मैंने y लिखा। ठीक है, अब बच्चों आप कांस्टेंट पद आप कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। देखिए तो अगर यहाँ log x प्लस वाई है तो बच्चों मैं यहाँ log c जोड़ दूँ, log c जोड़ दीजिए। ठीक है, आप कांस्टेंट पद c भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने जोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप इसको नोट करिए। ठीक, और ये बच्चों मैं जो मेथड से बता रहा हूँ ना, आप कोई भी सवाल इस तरह का हो आप लगाइए। ठीक है, 100% सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको बताया हूँ, नहीं तो यही क्वेश्चंस अगर आप किसी बुक में देखना एक बार यार, इसको देखो, ढूंढो, इस क्वेश्चंस को ढूंढो, उसमें कैसा मेथड यूज़ किया है, उसका आंसर क्या आया है। ठीक है, आप इसको ढूंढिएगा। ठीक, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू बच्चों मैं क्या ले सकता हूँ, log m इंटू n, यानी x प्लस वाई इंटू कितना बच्चों c। ठीक है, ये मिला। अब बच्चों ये एक चीज़ ये बताइए, यहाँ बेस में क्या होता है, e होता है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे आपको देखिए, अब मैं छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे log a टू b अगर होता है बच्चों इक्वल टू m होता है, ये लवगणक रूप होता है, लॉगरिथम फॉर्म्स। ठीक है, अगर बच्चों मैं घातांक रूप में पूछूंगा तो a की पावर m होगा, क्या होगा बच्चों, a की पावर m इक्वल टू कितना बच्चों, b। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो बेस में होता है ना a, इसके पावर में चढ़ेगा, यानी a की पावर m में। ठीक है, a की पावर m, यहाँ जो बचेगा आप इसको इक्वल लिखोगे। तो अब बताइए यहाँ पे बेस में e है, तो यानी e की पावर में चढ़ेगा क्या, x माइनस वाई। e की पावर में क्या होगा बच्चों, क्या लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस वाई लिख सकते हैं। अब इक्वल टू में क्या बचा, ये चीज़ c, ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई। आप यही आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए, अब इसका आंसर मैच कराइए, e की पावर x माइनस वाई c इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए आंसर आया ना। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ये क्वेश्चन टफ भी है, आप इसको लगाइएगा। मैंने जो मेथड बताया है ना, बहुत ही सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए। ठीक, मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया आपको। अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हो, क्या आप क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हो। देखिए मैं आपको सिंपल में आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है बच्चों। देखिए अच्छा हम आपको बता ही देते हैं, नहीं तो कहोगे सर ने क्वेश्चन छोड़ दिया, और ये क्वेश्चन तो अरे यार ये तो क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए 2ax मैंने लिखा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना बच्चों dy/dx मैंने लिखा इक्वल टू कितना बच्चों a स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 2ax। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन कितना बच्चों 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए इसको कैंसिल कर दूं ऊपर नीचे, बताइए जल्दी से। देखिए 2ax है 2x है, a स्क्वायर है x स्क्वायर है, कैंसिल कर दूं, बताइए जल्दी सोच के। देखिए बच्चों 2ax ये है, यहाँ भी 2x है, a स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो ये बच्चों ये जो टर्म्स है ना ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था और आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं अब आपको बच्चों में सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। मैंने क्या बोला था, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करिए, तो यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा dy मिला। तो बच्चों देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट भी है, a यानी कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस कितना बच्चों a कॉमन निकालूँ तो बच्चों क्या मिलेगा a प्लस 2x मिल जाएगा। देखिए इसमें से कॉमन निकालिए, इसमें से x कॉमन होगा, चलिए क्या मिला 2a प्लस x। ठीक है, इंटू कितना बच्चों dx। अब बताइए दोनों साइड में बच्चों मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशंस करूँगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशंस कर दिया, तो यहाँ पे बच्चों क्या मिला 1 इंटू dy। मैं यहाँ पे बच्चों a बाहर निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशंस किसका a प्लस 2x का अपॉन कितना बच्चों x, यानी 2a प्लस x इंटू कितना बच्चों dx। ये अब बताइए ये क्या है, बताइए अब इंटीग्रेशंस कैसे होगा, सोच के बताइए। पार्शियल फ्रैक्शन से, किससे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक, अब देखिए मैंने अभी आपको जस्ट ट्रिक बताया, अभी मैंने आपको ट्रिक्स बताया था। ठीक है, आप वो ट्रिक्स यूज़ करिए। देखिए क्या है, a आप यहीं रहने दीजिए, a प्लस 2x मैंने लिखा अपॉन कितना बच्चों x, 2a प्लस x इक्वल टू। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, जल्दी से बताइए। x लिख दिया, जल्दी से बताइए, x लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखूँगा बच्चों 2a प्लस x। ठीक, 2a प्लस x। अब बताइए मैंने अभी बताया था इसको बच्चों क्या करना होगा, ज़ीरो करना होगा। मैंने बताया था इसको भी ज़ीरो करना होगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। देखिए अगर मैं बच्चों इसको ज़ीरो बनाऊंगा x इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, मैंने इसको छुपाया। अब x के स्थान पे वैल्यू जल्दी से रखिए, यहाँ पे रखिए, x के स्थान पे यहाँ भी रखिए। ठीक है, रखिए। तो x की वैल्यू मैं क्या डाल रहा हूँ, ज़ीरो, यानी ऊपर a बचा, यहाँ भी क्या यानी ये ज़ीरो होगा, यानी a/2a। तो a से a कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा 1/2 लिख दें, 1/2। ठीक, अब बताइए x इक्वल टू कितना मिलेगा -2a। इसको जीरो करेंगे यानी 2a प्लस x इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो x की वैल्यू कितना आएगी -2a। इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, x की वैल्यू कितना डालेंगे -2a। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे 2 इंटू -2a, यानी कितना होगा माइनस का a। देखिए a माइनस कितना होगा बच्चों 2 इंटू -2a कितना, यानी 4a होगा ऊपर। अब नीचे देखो बच्चों, मैंने किसको छुपाया है, इसको x के स्थान पे क्या डालेंगे -2a। अब इसको माइनस करिए, कितना होगा बच्चों -3a अपॉन कितना बच्चों -2a। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना मिला बच्चों 3/2। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का। देखिए बच गए ना, कि अब तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना पड़ता और भी लंबा जाता,
क्वेश्चंस और भी मिनट्स आपके लग सकते थे, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया यानी ट्रिक्स के मेथड से। आप बच्चों इस तरह के कभी भी लीनियर अगर आ जाए बच्चों, इस तरह का हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तो आप ऐसे ही करना, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बुक में भी देखेंगे ना, बुक में ऐसे ही सॉल्व किया रहता है एक लाइन में, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैंने ए लिखा, मैं इसको लिखता हूँ बच्चों इंटीग्रेशन 1/2x लिख लेता हूँ, 1/2x प्लस, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 3/2 ब्रैकेट में 2a प्लस x इंटू कितना dx, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको तो रब कर सकता हूँ ना, नोट कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके, ये चीज़ देखिए मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने इसको रब कर दिया, ठीक। अब बच्चों देखिए अब आपको इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशंस कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, a इंटू, देखिए 1/2a है, 1/2 है, 1/x का बच्चों log x होगा, 1/x का क्या होगा बच्चों, log x होगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, 3/2, मैंने 3/2 लिखा। अब देखिए यहाँ भी देखिए 1/something यानी जो x के पद में है, यानी 1/x, अगर आप इसको t मानोगे यानी dx = dt आएगा, यानी 1/t क्या होगा बच्चों, log t, ठीक है। log में क्या लिख सकता हूँ, 2a प्लस कितना बच्चों x, ठीक। और बच्चों मैं कांस्टेंट पद क्या जोड़ दूँ, c जोड़ देता हूँ, ठीक है, बहुत है। तो यानी 1 × dy का क्या मिलेगा बच्चों, y। तो देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। और देखिए यही आपका आंसर भी आ रहा है, a ब्रैकेट में 1/2 log x, a ब्रैकेट में 1/2 log x, 3/2 log x प्लस 2a, ठीक है, प्लस कितना बच्चों c, ठीक है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चंस लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं कि नहीं बच्चों, लगा सकते हैं ना। तो आप इस तरह क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि मैंने जो भी आज प्रॉब्लम बच्चों मैंने सॉल्व कराया ना, ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने बच्चों जो आपको ट्रिक्स बताया ना पार्शियल फ्रैक्शन का, आप इस ट्रिक को यानी 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप इसको यूज करना, ठीक है, अपने मन से, ठीक। और पार्शियल फ्रैक्शन भी करके देखना, जो मैंने इंटर में पढ़ा था। आप हाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको ट्रिक्स बताया, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप टाइम को देखकर ही बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।